कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान। आसन आए बिराजिए, तेज पुंज बलवान, सियावर रामचंद्र जी की जय। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी हैं। देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहू तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे हूँ बिताना, अति विचित्र नहीं जाहि बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी ही बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांत भांत के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शैल सकल जहाँ लग जग माही, लघु विशाल नहीं बरन सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहूँ नेवत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको नेवता भेजा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावे मंगल सहित सनेहा। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही गिरि बहु ग्रह समराए, जथा जोगु तह तह सब छाए। पूरी शोभा अब लोकी सुहाई, लागहि लघु बिरंच ने पुनाई। हिमाचल ने पहले ही से बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। लघु लाग विधि की निपुणता, अब लोक पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहही। बनता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देख मुनि मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी, सोपुर बरन की जाय। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिक काय। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुने आई, पुरखर भरोसो बाय दिकाई। करे बनाब सजी बाहन नाना, चले लेन सा दर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई।
अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से सुर से न निहारी, हरे देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। डर धीरज तह रहे सयाने, बालक सब लह जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहिए काह कही जाए न बाता। जम कर धारक धो बरियाता, बर बोराह बसह असवारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। ये बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिने, विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बरात देखत, पुण्य बढ़ते हैं कर सही। देखे हैं सोमा बेबाहु घर घर, बात असल रिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और बहुत ही भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती जी का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहि। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डरु नाहि सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। महेश्वर यानी कि शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। आगे की कथा यानी कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की शादी की कथा अगले एपिसोड में। कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।